अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हाफिज़ मोहम्मद यासिन मुश्ताक और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और ट्रेड ब्रेकडाउन। और वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से इन डेज़ में बिज़ी था और मैं ट्रेड्स कर भी नहीं रहा था, बट आज मैं ट्रेडिंग के लिए मैं बैठा था। मैंने ग्रुप में भी अपडेट की और मैंने ट्रेड्स भी की, मैंने न्यूयॉर्क सेशन भी किया और मैंने पीएम सेशन भी किया। ठीक है। तो दोनों सेशंस करने के बाद मैंने जो आज ट्रेड प्ले की वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये देखें। हम्म, मार्केट ओपन पे ट्रेड की गई। ठीक है। इसका मैं आप लोगों को अभी ट्रेड ब्रेकडाउन देता हूँ। और दूसरी ट्रेड थी जी ये वाली। ये मेरी ब्रेक इवन हो गई थी। और क्योंकि मार्केट जो है ना रिट्रेस कर गई थी यहाँ पे। ठीक है। और तीसरी ट्रेड की फिर मैंने ये वाली। और ये थी मेरी पीएम सेशन ट्रेड। और ये बहुत खूबसूरत एंट्री थी और बहुत ही प्यारा जो है ना उसने ड्रॉ क्लियर की। ये मेरी 15 आर की ट्रेड थी। 10 आर की ट्रेड मेरी ये वाली थी, दिस वन। तो अब जो है ना मैं आप लोगों को इनका ब्रेक डाउन दूंगा। आज मैंने ये ट्रेड्स की हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एनक्यू में क्या देखा। मैंने 4H का हाई एंड लो मार्क किया। हमारे पास एक ये CRT के लिए रेंज थी जो कि इनसाइड बार थी। और पीएम सेशन में मुझे समझ आ गई थी कि मार्केट मुझे क्या देने वाली है, कंटिन्यूएशन। क्योंकि एंड वाई सेशन ने जो किया उसके बाद मैंने कंसिडर कर लिया था कि मार्केट जो है ना हमें बाइंग प्रोवाइड करेगी। आज मार्केट का CRT इस लेवल पे प्ले करने का कोई प्लान नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, 4H का हाई एंड 4H का लो मार्क कर लिया, सेम एज इट इज कैंडल। 4H का हाई एंड 4H का लो, ये हमारे पास एशियन हाइज भी थे। ठीक है। उसके बाद मैं आ गया H1 के अंदर। H1 में आने के बाद 8 AM वाली कैंडल, ये रही हमारी 8 AM वाली कैंडल। 8 AM वाली कैंडल जैसे ओपन हुई है, यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये रही हमारे पास 8 AM वाली कैंडल। मैंने इसका हाई मार्क किया एंड मैंने इसका लो मार्क किया। अच्छा, सबसे पहला काम क्या हुआ, हम आ जाते हैं जरा M5 के ऊपर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बाद में इसका भी मैं आप लोगों को ट्रेड ब्रेकडाउन दूंगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने पहले अप साइड पे मैनिपुलेशन की, मैंने एंट्री लगाई। जैसे ही मार्केट सेल साइड आई है, यहाँ पर आकर मार्केट ने रिजेक्शन प्रोवाइड की। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दी। क्योंकि मेरा मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि एनक्यू के ऊपर इतनी ट्रेड्स की हैं मैंने, इतनी ट्रेड्स की हैं कि मैं समझ गया था कि इसका मूड नहीं है इससे ज़्यादा नीचे जाने का और ये अप साइड पे जाएगा। अगेन अपना रीसेंट हाई मैनिपुलेट करेगा, आफ्टर दैट फिर ये मुझे सेलिंग की ट्रेड प्रोवाइड करेगा। और सेम एज इट इज हुआ। मार्केट ने अगेन अप साइड पे लिक्विडिटी हंट की, जस्ट लाइक दिस। और हमारी CRT उसने फिर उसके बाद कंप्लीट की, जो कि ये हमारी एक CRT इन प्ले थी 8 बजे वाली। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट सबसे पहले ऊपर आई, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की एग्जैक्ट यहाँ पे। मार्केट ने एग्जैक्ट लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ पे इस तरीके से, और हमें SMT प्रोवाइड की। ठीक है। और ये देखो जरा इन लेवल्स पे, और फौरन ही SMT हमारे पास कौन सी चल रही थी, ये बड़ी वाली SMT चल रही थी, ये वाली इंटरनल CRT हाई, ये हाई से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुई है, एक SMT। इस SMT की बेस पे मैंने फौरन से यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की एंड दैट मैंने ये लो टारगेट किया। और उसके थोड़ा सा नीचे से मार्केट रिवर्सल कर गई। हाँ ठीक है, कह सकते हो कि मैंने ये मूव मिस किया, बट 10 RR तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं एक चीज़ हमेशा से दिखा रहा होता हूँ। M5 पे मैं आता हूँ। ठीक है। अब सेम पैटर्न बना हुआ है ना। अच्छा ये देखना, वही ट्रेड जर्नल्स, बार बार मैं आप लोगों को एक ही चीज दिखा रहा होता हूँ। ट्रेड जर्नल्स, ट्रेड जर्नल किया करो, जितना हो सके अपनी ट्रेड्स को जर्नल किया करो, ताकि आपके पास डाटा पड़ा हो। और आपके पास जब डाटा होगा तो आपको मसला ही नहीं होगा कि आप लोग, ये देखो। अच्छा जी, आज की ट्रेड थी ये, आज डेट क्या है, 26/8/2025। अच्छा, मैं सेम एज इट इज कोई आप लोगों को पैटर्न दिखाता हूँ। ये कौन सा है, लेट मी सी। ये देखो, ये देखो क्या डेट है, 24/7/2025। सेम उसी तरीके का पैटर्न बना। वन साइड लिक्विडिटी हंट हुई, उसके बाद अदर साइड लिक्विडिटी हंट हुई। सेम एज इट इज, वन साइड लिक्विडिटी हंट हुई, उसके बाद अदर साइड लिक्विडिटी हंट हुई। सेम एज इट इज।
अच्छा और दिखाता हूँ, रुको जरा। ओके, ये देखो, एक साइड की लिक्विडिटी हंट हुई, एंड देन H1 एंड 4H की लिक्विडिटी हंट की उसने। तो मार्केट एल्गोरिथमिक है, सेम एज इट इज। 930, एक साइड की लिक्विडिटी हंट हुई, SMT मिली, एंड देन चुप करके दूसरी साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करो आप। सेम एज इट इज यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट इन्हीं लेवल से मार्केट ने क्या किया, मार्केट बाय गई, लेकिन मैंने अपना कोटा कंप्लीट किया, फर्स्ट प्रेजेंटेड फिर भी गया, अब यहाँ पे इन्वर्स हुआ, और उसके फौरन बाद मार्केट ने आपको टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद मैं आके बैठा किस में, PM सेशन में, क्योंकि PM सेशन में मेरा मूड था कि मैंने आज, क्योंकि काफी दिनों बाद ट्रेड करने लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आज PM सेशन में भी एक एंट्री प्लेस करूंगा। तो अगर हम यहाँ पर भी अगर हम मार्केटिंग कर लें अपनी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक ये H1 की CRT इन प्ले थी, सेल साइड की, कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो। अब अगर आप इस चीज को अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे कैंडल रेंज हाई एंड कैंडल रेंज लो, क्योंकि PM सेशन मैंने बैक टेस्टिंग में मतलब नहीं किया हुआ, दैट्स वाई मैं जो है ना इसको वो कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक BC हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव भी आ गया, सी H1 का। तो हमारे पास क्या है, इनसाइड बार कैंडल आई, डाउन साइड पे उसने मैनिपुलेशन की, मैं फौरन से M1 के अंदर शिफ्ट हो गया। जैसे ही मैं M1 के अंदर शिफ्ट हुआ, ये एक्स्ट्रा चीजें मैं डिलीट करता हूँ जरा, सॉरी, कैंडल रेंज लो नहीं डिलीट करना था मैंने, ये आ गया, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, BC को हम चलो रख लेते हैं, डिलीट नहीं करते, इसको मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, मुझे समझ आ गया कि ये अब हमारा एक MMXM मॉडल बाय बनेगा, बाय का एक अब हमारा मॉडल प्ले आउट होगा। मैं क्यों कहता हूँ मैं ये यूज करता हूँ, अब यहाँ पे देखो, ये SMT हुई है हमारे पास, इन इस लो की SMT हुई है इसके साथ। और अगर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो हमारे पास यहाँ पर भी एक SMT हुई है। मैं वेट कर रहा था कि ES ये इक्वल लोज हंट करे अपने, मैं बेसिकली इस वेट में था, इस वजह से मैंने यहाँ कहीं से कोई ट्रेड नहीं ली, और मैं समझ गया था कि हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इन लेवल से बाय सेल नहीं किया, मैंने प्रॉपर वेट किया है कि ये क्या करे, डाउन साइड पर आए, और मैं चाह रहा था कि ये ES जो है ना अपने इक्वल लोज हंट कर ले। अच्छा दूसरी चीज, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया अगर हम लगाएं तो ये देखो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने बैक टेस्टिंग में भी मैंने कई दफा कहा कि आप लोग वेट करो प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया में आने का। तो जैसे ही मार्केट इक्विलिब्रियम के लेवल पर आई है, और अगर हम इसका भी देखें, तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने इक्विलिब्रियम के लेवल पर आई है, ये देखो। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लेवल पर आई है, अगर हम देखा जाए तो ये लोज बन रहे हैं, ES ने अपने लोज यहाँ पर इक्विलिब्रियम टैप कर लिया था, तो इसका नीचे और आना टैप करना इसका बनता ही नहीं था, अगर कर लेता तो वेल एंड गुड हो जाता, लेकिन इसने नहीं किया। और NQ ने प्रॉपर अपना इक्विलिब्रियम टैप किया, नैरेटिव के अंदर इंजेक्ट किया, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की, ना कि सेलिंग की। अब मोस्ट बहुत सारे लोग क्या करते, बहुत सारे लोग इन लोज को देख के सेल देख सकते थे, यहाँ से लोगों ने सेल भी पकड़ा होगा कि ये लोस टारगेट है, या इवन दैट के ये लो तो हंट करे ही करे, लेकिन क्या हुआ, इस एक चीज को हम लोग भूल जाते हैं, और वो क्या चीज है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये रहा इक्विलिब्रियम, हम इस चीज को भूल जाते हैं। इक्विलिब्रियम, मार्केट आई है इक्विलिब्रियम के अंदर, BC में टैप किया, एंड देन आफ्टर दैट 15 15.88 RR, 10 RR, ये मैंने कितना गेन किया, 25 RR, दैट इज मोर देन इनफ। मैं ये लाइव भी कर रहा हूँ, मैंने ये बैक टेस्टिंग में भी किया है। ठीक है, ये देखो आपके सामने है ट्रेड, और ये मैंने टारगेट यहाँ पर क्यों रखा, ये बाय साइड लिक्विडिटी क्यों रखी, ये एक अलग गेम है। देखो ये टारगेट्स थे मेरे, मेरे माइंड था कि मार्केट, मुझे नहीं मतलब मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्केट इतना बाइंग जाएगी, बट जो मेरे टारगेट्स थे मैं वहां से निकला, मैं यहाँ से भी निकल सकता था लेकिन मैंने नहीं निकला, क्यों, क्योंकि मेरा माइंड था कि बस मैं यहाँ तक लूँ और मैं बाय निकलूँ। क्यों मैं लालच क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरा मॉडल मुझे रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 एंट्रीज प्रोवाइड करता है। अगर मैं रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 एंट्रीज कैच करता हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों लॉन्ग टर्म देखूं, मुझे मसला नहीं होना चाहिए। अब देखें, मिसाल के तौर पे M5 के टाइम फ्रेम पर आओ, M5 पर
अब आप अगर एक चीज गौर करो, मेरा नहीं ख्याल था कि ईएस ये हाई हंट करेगा, मेरा माइंड था कि एनक्यू ये हाई हंट करेगा, बट क्या हुआ, ईएस ने ये हाई हंट कर लिया और एनक्यू ने ये हाई हंट नहीं किए। अब क्या होगा, डेली की सीआरटी भी बनने जा रही है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक इनसाइड बार है। ठीक है, डेली की भी सीआरटी हमारे पास बनने जा रही है, क्योंकि ये हमारे पास एक इनसाइड बार है। अब अगर ये हाई मैनिपुलेट होता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हाई मैनिपुलेट करे, तो थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे को हमें क्लासिक सेल मिल सकता है, पॉसिबल है हमें क्लासिक सेल वेंसडे को भी मिल जाए ये हाई मैनिपुलेट होने के बाद। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखो, तो अगर हम यहाँ पे अगर वीकली प्रोफाइल भी अलाइन करें तो हमें मालूम है कि ये हमारी रेंज है, ये हाई हंट होने के बाद मार्केट इन हाइज को टारगेट कर सकती है, लेकिन हम लोग हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही इस चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब तक कंफर्मेशन नहीं रहती तब तक हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं प्रॉपर सेटअप के क्रिएट होने का। अब वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस बीसी से रिजेक्शन ली और मार्केट ऊपर गई। अब ये हाई हंट करेगा, आफ्टर दैट मार्केट रिट्रेस करेगी, और अगर रिट्रेसमेंट इस हिसाब से आती है कि मुझे लगता है कि ये हाई लोज टारगेट होंगे, तो मैं नेक्स्ट डे में अपने टारगेट्स निकाल लूंगा, मुझे मसला नहीं है। लंदन में अलग ट्रेड मिलती है, न्यूयॉर्क में अलग ट्रेड मिलती है। आज मैंने पीएम सेशन में भी एक इतना प्यारा मूव आप लोगों के सामने कैच करके दिखाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट हमें मूव्स नहीं देती, इसका मतलब ये है कि आपको मूव कैच करना आना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब हमें सीआरटी पे कंटिन्यूएशन मिलेगी और कब हमें सीआरटी पे रिवर्सल मिलेगा। हमने किस सीआरटी पे कंटिन्यूएशन देखनी है और किस सीआरटी पे हमने रिवर्सल देखना है। तो सेम एज इट इज पैटर्न देखा जाए तो मार्केट ने पहले रेंज किया, एक साइड पे आई, इंटरनल लिक्विडिटी हंट की एंड बाय। सेम एज इट इज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रेंज किया, डाउन साइड पे उसने लिक्विडिटी हंट की एंड देन बाय। तो अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम देखें तो हमें सीआरटी कंटिन्यूएशन मिली है, बेसिकली हमने कंटिन्यूएशन कैच किया। और मोस्ट ऑफ द सीआरटी ट्रेडर्स फेल्ड होते हैं इसी जगह पर आकर, कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब हमने सीआरटी रिवर्सल देखना है और कब हमने सीआरटी कंटिन्यूएशन। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपने अपने माइंड में रखना। और दूसरी चीज, मजेदार चीज तो मैंने ऐड ही नहीं की, आओ जी क्वार्टरली थ्योरी। सेकंड क्वार्टर डाउन साइड पे मैनिपुलेशन एंड देन बाय। ठीक है, यहां पर आओ, मैं वेट कर रहा था, मुझे मालूम था कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर हमें ओपनिंग दी है, ये जब ये करवाई है, मैं समझ गया था कि मार्केट सेल में है और मेरे ये लोज हंट करेगी। मार्केट जैसे यहाँ पर आकर उसने ये दी है और उसने कैंडल की क्लोजिंग दी है अप साइड पे इस टीएमएसओ। व्हाट इज टीएमएसओ, ये आपको मैं सिखाऊंगा क्वार्टरली थ्योरी में। तो इसने जैसे इसके ऊपर अपसाइड पे क्लोजिंग दिया, मैं समझ गया था मार्केट रिट्रेस करेगी और मार्केट अगेन ये हाई हंट करेगी, और वही हुआ, मार्केट एग्जैक्ट वापस आई है, उसने हंटिंग की है। अब मेरे पास स्टार्ट होना था क्वार्टर थर्ड, तो अब क्वार्टर थर्ड में मैनिपुलेशन ये नहीं थी, मुझे मालूम था अब आने वाली है मैनिपुलेशन लेग। अगर मैंने ये मैनिपुलेशन लेग कैच कर ली, दैट मीन्स मैं सुकून से मार्केट से बाहर निकल सकता हूँ। क्यों बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपना वो जैसे बोलते हैं कोटा पूरा हो गया मेरा आज का। दूसरी चीज, हमारे पास यहाँ पर एशियन हाइस पड़े थे, मार्केट ने एशियन हाइस छोड़े और उसके फौरन बाद उसने डिलीवरी दी, क्योंकि मार्केट ऐसे ही करती है, इफ मार्केट वांट्स टू गो अप इट विल गो डाउन फर्स्ट। तो मार्केट का ये था डाउन फर्स्ट वाला मूव, तो मैंने इसी में ट्रेड कैच की, डाउन साइड पे आया और देखो ये कितना अग्रेसिवली सेल आया। मैनिपुलेशन लेग हमेशा अग्रेसिवली ही होती है, ताकि लोगों को वो कंफ्यूज करे कि जी बाय करना है सेल करना है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज, डाउन आया क्वार्टर थर्ड में, डाउन साइड पे उसने मैनिपुलेशन की एंड दैट उसने अपनी रियल मूव देना स्टार्ट कर दी, लेकिन बहुत स्लो मूव दिया उसने। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल में मैंने 10 RR निकाला। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। मैं पागल थोड़ा ना हूँ जो इतना वेट करूं, साइकोलॉजी डिस्टर्ब करूं अपनी, फर्क ही नहीं पड़ता। बस ठीक है, मैंने ये मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ मैनिपुलेशन लेग कैच करूं। क्यों कैच करूं, क्योंकि ये होता है फास्ट मूव। मुझे क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट में ज्यादा मजा आता है, अब मुझे स्विंग या इंट्राडे करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ठीक है, तो क्विक मूव आया, मैंने ट्रेड की, मैंने कैच की, मैंने प्रॉफिट बुक किया एंड आई एम डन। उसके बाद मैंने वेट किया, मैं चला गया, मैंने अपने काम वगैरह
किए, जो जो मेरे मामलात वगैरह थे वो किए, और उसके बाद मैंने यहाँ से ट्रेड की। यहाँ से मैंने क्यों निकलने की सोची, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5M का एक सीबी और एक इन्वर्जन अलाइन कर रही थी, तो मैंने कहा बस ठीक है, मुझे इतना ही काफ़ी है। और दूसरी चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को भी अलाइन करें, तो -2, -2.5। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के सामने मैंने उनको ये बताया कि मैं -2 के लेवल से निकलना पसंद करता हूँ, तो मेरे पास ये -2 के करीब करीब यही एक लिक्विडिटी है ना, तो मुझे यहीं से लेके बाहर निकलना चाहिए। और -5 -4 के अकॉर्डिंग ये लिक्विडिटी थी, तो मैं हमेशा 2 2.5 बस इन लेवल से ही अपनी ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, मैं इससे ज्यादा देखता ही नहीं हूँ। अब अगर आप हम इस मैनिपुलेशन लेग की बात करें, तो ये देख लो, एग्जैक्ट क्वार्टर थर्ड में उसने डिस्प्लेस किया। तो क्वार्टरली थ्योरी एक बहुत जबरदस्त चीज है, आप लोगों को आनी चाहिए। इसके साथ अलाइन करने के बाद मेरी सीआरटी इतनी बूस्ट कर गई, और इसी की यही रीजन है कि मुझे पता चलता है कि मैंने कब कंटिन्यूएशन कैच करनी है और कब रिवर्सल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। किसी का कोई सवाल हो तो वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है, मैसेजेस कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरी कम्युनिटी का लिंक भी है और डिस्कॉर्ड का लिंक भी है, वहाँ पे जाएं, विंस देखें, उसमें मेरी प्रॉपर हिस्ट्री एंड पोर्टफोलियो पड़ा है। ये बल्कि मज़े की बात, आज मेरे दो स्टूडेंट्स ने फंडेड अकाउंट क्लियर किए हैं। एक ने, बल्कि मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। एक ने क्या किया है, एक ने 3 दिन में फंडेड अकाउंट क्लियर किया, और एक ने 10 दिन में फंडेड अकाउंट क्लियर किया। लेट मी शो यू अचीवमेंट्स। हियर यू आर, हियर वी आर। दिलशाद, ये मेरा स्टूडेंट है, इसने फंडेड अकाउंट क्लियर किया। ये मेरा स्टूडेंट है, नोमान नोमी, इसने ये क्लियर किया, आज क्लियर हुआ, ये देखो 26 तारीख। और इसका भी आज क्लियर हुआ। ये बहरीन का है, ये मेरे अपने सिटी का है। तो जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था बैक टेस्टिंग में, कि 4 दिन में 5 दिन में क्लियर हो सकते हैं अकाउंट, तो ये कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये आज तक के लिए मतलब सॉरी, अभी तक के लिए इतना ही था। दिस इज द ब्रेक डाउन। और आने वाले कुछ दिनों में मैं स्टिल बिजी रहूंगा। अगर मैं ट्रेड्स करता हूँ तो इसी तरीके से मैं ट्रेड ब्रेक डाउन न्यू न्यू भी अपलोड करता रहूंगा। अदरवाइज तो कुछ दिन मेरे हैं मामलात वगैरह, तो तब तक मैं बिजी हूँ। उसके बाद फिर हम जो है ना रेगुलर बेसिस पे ट्रेड्स भी किया करेंगे, और रेगुलर बेसिस पे यकम सितंबर से 1 सितंबर से तो हम लोग जो है ना ट्रेड ब्रेक डाउन भी करेंगे, और हम लोग वो भी करेंगे, लाइव ट्रेड्स भी करेंगे ऑन डिस्कॉर्ड। तो स्टे ट्यून, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।